रेगिस्तान की तपती हुई रेत पर सूरज आग बरसा रहा था। दूर दूर तक खामोशी थी, मगर इस खामोशी के पीछे एक अजीम इम्तिहान छुपा हुआ था। ये वो वक्त था जब हक और बातिल आमने सामने खड़े थे। मुसलमानों की एक छोटी सी जमात थी, तादाद कम मगर दिल ईमान से भरे हुए। उनकी क़यादत हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु कर रहे थे, जिनकी आंखों में खौफ नहीं बल्कि अल्लाह पर कामिल भरोसा था। उनके सामने एक बड़ा लश्कर था जो ताकत, हथियार और तादाद में कई गुना ज़्यादा था। जंग से पहले हज़रत अब्दुल्ला ने अपने साथियों को जमा किया और फरमाया, हम तलवारों पर नहीं अल्लाह पर भरोसा करके निकले हैं। फ़तेह तादाद से नहीं ईमान से मिलती है। ये सुनकर मुजाहिदीन के दिल मजबूत हो गए। सब ने मिलकर 2 रकात नफिल अदा की और अल्लाह से मदद मांगी। जंग का आगाज हुआ। दुश्मन ने पूरी ताकत से हमला किया, मगर मुसलमान डटे रहे। हर वार के साथ उनकी जुबान पर अल्लाहु अकबर था। एक नौजवान मुजाहिद ज़ैद दुश्मन के घेरे में आ गया। ज़ाहरी तौर पर बचने की कोई सूरत ना थी, मगर उसके दिल में खौफ नहीं था। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, अगर आज मेरी जान जाए तो उसे अपनी राह में कबूल फरमा। अचानक हालात पलट गए। दुश्मन के कदम लड़खड़ाने लगे। उनके दिलों में खौफ बैठ गया। वो जो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझते थे, पसपा होने लगे। थोड़ी ही देर में बातिल लश्कर शिकस्त खा चुका था। जंग के बाद हज़रत अब्दुल्ला ने ज़मीन पर सजदा शुक्र अदा किया और फरमाया, ये हमारी फतह नहीं, ये अल्लाह की मदद है। सबक: ईमान सच्ची ताकत है। अल्लाह पर भरोसा नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। कामयाबी नियत और सब्र से मिलती है, ना कि तादाद से।